नमस्कार, आप देख रहे हैं सांस्कृतिक राजधानी न्यूज और आपके साथ मैं हूं प्रियंका। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हमारा पता जलसार पार्क के बगल में हनुमान टेकरी देवघर। अपनी टेबल बुक करने और भोजन ऑर्डर करने के लिए 9471348484 या 064323194443 पर कॉल करें। खबरों में बात करते हैं जेएमएम की, जिनके द्वारा पत्र लिखकर गठबंधन के सांसद, विधायक और वरिष्ठ पार्टी के पदाधिकारियों का 50 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को राष्ट्रपति से मिलने का समय मांगा था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मिलने का समय नहीं देने पर जेएमएम के महासचिव विनोद पांडे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दुख और आश्चर्य जताया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति भवन से हमें सूचना दी गई कि समयाभाव के कारण प्रतिनिधिमंडल से मिलना संभव नहीं है। जेएमएम ने महासचिव से कहा कि 4 मार्च को राष्ट्रपति के सचिव को भेजे पत्र प्रदेश के ज्वलंत मुद्दे सरना कोड, SC/ST, OBC आरक्षण और 1932 आधारित स्थानीय नीति के मुद्दे पर मिलने का समय मांगा गया था। उन्होंने मीडिया के माध्यम से एक बार से राष्ट्रपति से मिलने का समय देने का आग्रह करते हुए कहा कि चूंकि जिन विषयों को लेकर प्रतिनिधिमंडल मिलने वाला था, उन विषयों से राज्य की जनता प्रभावित होती है। साथियों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि पार्टी के तरफ से राष्ट्रपति महोदया को हम लोगों ने पत्र भेजा था और पत्र के माध्यम से उनसे मिलने का समय गठबंधन के लोगों के लिए मांगा गया था, जिसमें सांसद, विधायक और पार्टी के पदाधिकारी उस प्रतिनिधि मंडल में शामिल होते। 4 तारीख को ये पत्र हम लोगों के द्वारा भेजा गया था और 4 तारीख के बाद जो सूचना हम लोगों को प्राप्त हुई है राष्ट्रपति भवन से, वो बहुत आश्चर्यजनक है और दुर्भाग्यपूर्ण भी है। इस राज्य के लोगों के लिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए और गठबंधन के लिए राष्ट्रपति महोदया के यहाँ से हम लोगों को सूचना दी गई कि समय अभाव के कारण इस प्रतिनिधि मंडल से मिलना संभव नहीं है। आप लोगों को भी मालूम है कि उस पत्र में इस राज्य और पूरे देश का जो ज्वलंत मुद्दा है, सरना धर्म कोड को लागू करने की मांग लगातार चल रही है, चाहे सामाजिक संगठन हो या राजनीतिक संगठन हो। विधानसभा के अंदर में, सड़कों पर लगातार लोग अपने हक अधिकार की बात करते हैं और इसके लिए लड़ाई भी लड़ी जा रही है। ST के आरक्षण से भी मामला जुड़ा हुआ है, जो 26%
इस राज्य में आरक्षण लागू है उसको बढ़ा करके 28% किया गया। एससी को 10% आरक्षण लागू है उसको बढ़ा करके 12% किया गया और ओबीसी को जो 14% आरक्षण इस राज्य में मिल रहा है उसको बढ़ा करके 27% किया गया। और ये विधानसभा के अंदर से बहस हुई, विधेयक आया और उसको पास करके राज्यपाल महोदय के पास इसको भेजने का काम किया गया। लेकिन आप लोग भी जानते हैं कि काफी दिनों तक इस मामले को लंबित रखने के बाद राज्यपाल महोदय के तरफ से जो टिप्पणी आई वो भी टिप्पणी इस राज्य के लोगों के भावना के बिल्कुल विपरीत थी। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के अनुसार ये आरक्षण नहीं है इसलिए इसे वापस भेजा जाता है। उसी तरह से 1932 का खतियान जो इस राज्य का ज्वलंत मुद्दा है, लोगों के अस्मिता से जुड़ा हुआ मुद्दा है, उस पर भी काफी दिनों बाद राजभवन की चुप्पी टूटी और जब उसको भेजा गया राजभवन से विधानसभा को तो उसे पुनः उसी स्थिति में पारित करके विधानसभा से फिर राजभवन भेजने का काम किया गया। मैं इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहा हूं कि जिस तरह का व्यवहार इस राज्य के लोगों के साथ में या यूं कहें कि महागठबंधन में जो भी दल हैं उनके द्वारा जो भी बातें उठाई जाती है या जो भी विषय विधानसभा से पास करके भेजा जाता है या तो उस पर टिप्पणी नहीं की जाती है या टिप्पणी की भी जाती है तो वो इस प्रकार से कि ये मामला लंबित रहे। दूसरी बात कि जब राष्ट्रपति महोदय के यहाँ से हम लोगों को ये सूचना आई, निश्चित रूप से हम लोगों के अंदर में ये बातें हुई कि आखिर क्या कारण है कि हम लोगों को मिलने का समय नहीं दिया जा रहा। हो सकता है कि उनकी व्यस्तता रही हो, लेकिन जो विषय है इस राज्य के लिए काफी ज्वलंत विषय है। हम लोग चाहते हैं कि गठबंधन के लोगों को जो सांसद हैं, विधायक हैं या पार्टी के ऑफिस बेरर हैं उनको मिलने का समय दिया जाए। हम लोग इसके लिए राष्ट्रपति महोदया का आभारी रहेंगे और इस राज्य के लोग जो इन विषयों से प्रभावित हो रहे हैं उनकी भी भावना का ध्यान रखा जाए। धन्यवाद।